So next topic is normal form of a matrix. किसी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक आर, एक मैट्रिक्स है हमारी नॉन जीरो जिसकी रैंक आर है. दैट मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. हम उसके ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में चेंज कर देंगे. ये फॉर्म क्या है? सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की. हम या तो इसको पूरा आइडेंटिटी में चेंज कर देंगे, 3x3 की है ये, या फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें एक 2x2 की आइडेंटिटी बना देंगे और बाकी एलिमेंट्स 0 बना देंगे. इस तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से उसको आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या ओनली आइडेंटिटी या आइडेंटिटी विद 0, तो उस फॉर्म को बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स. तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं किसी मैट्रिक्स की. सो नॉर्मल फॉर्म क्या? एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए, कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स ली ए जिसकी रैंक आर है, दैट मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. हम उसके ऊपर बहुत से ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हैं. टू द फॉर्म दिस, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और इस फॉर्म को ही क्या बोला जाता है? नॉर्मल फॉर्म. दैट पर्टिकुलर फॉर्म इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म. ठीक है. सो नेक्स्ट देयर इज एन रिमार्क, करस्पॉन्डिंग टू एवरी मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक आर. दैट मीन्स कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसकी रैंक आर, उस मैट्रिक्स ए के लिए देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू. दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी पी एंड क्यू एसोसिएटेड विद ए, एंड कंडीशन क्या है कि वो पी और क्यू दोनों नॉन सिंगुलर होने चाहिए. नॉन सिंगुलर होने का मतलब पी का डिटर्मिनेंट और क्यू का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए. डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने चाहिए दोनों के. नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट, कंडीशन क्या है कि पी ए क्यू कैन बी रिटन एज अ नॉर्मल फॉर्म. कि व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस पी ए एंड क्यू, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर, वो कैसी होगी मैट्रिक्स? वो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस्ड होके आएगी ऑलरेडी. So corresponding to every matrix A of rank R, there exists a non-singular matrices P and Q such that PAQ is equal to IR 0 0 0. That means your PAQ is in a normal form. Then further, if A is a matrix of order m cross n, तो जो वो मैट्रिक्स थी, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है m क्रॉस n, तो हम P और Q के ऑर्डर की क्या बात करते हैं? तो देन P एंड Q आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m एंड n क्रॉस n. तो ये इसी तरीके से क्यों लिया? P A Q, P का ऑर्डर m क्रॉस m, A का ऑर्डर m क्रॉस n, Q का ऑर्डर n क्रॉस n. तो ये कंपैटिबल होगा मल्टीप्लिकेशन? ऑफकोर्स कंपैटिबल होगा. पी ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल मैट्रिक्स क्या ये कंपैटिबल है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पी के जो कॉलम्स हैं और जो ए की रोज हैं वो सेम है mm, तो ये कंपैटिबल हो गई. कंपैटिबल होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा? m क्रॉस n. पी और ए को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n. अब दैट मैट्रिक्स इनटू क्यू, क्या ये कंपैटिबल होंगे? उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स n और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज n सेम है. तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स पोस्ट वाली, प्री वाली, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन पोस्ट मैट्रिक, नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मैट्रिक, ये दोनों सेम हो गए. अगर ये दोनों सेम हो गए तो द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कंपैटिबल. मैट्रिसेस आर कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. और फर्दर मोर उनका जो ऑर्डर आ जाएगा दैट इज m क्रॉस n. ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट एग्जैक्टली m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस आ जाएंगी। तो इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देन P एंड Q आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m एंड n क्रॉस n रेस्पेक्टिवली। तो वो अपने आप से ही उसी ऑर्डर की मैट्रिसेस बन जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही होता है कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A और हमें उसके कोरिस्पोंडिंग दो मैट्रिसेस निकालनी है, उसके साथ एसोसिएट हैं जो, तो वो दो मैट्रिसेस क्या होंगी, सच डैट कि उन तीनों का जो प्रोडक्ट करें दैट प्रोडक्ट विल बी इन नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए वो प्रोडक्ट। तो वो दो मैट्रिसेस निकालने का प्रोसीजर होता है एक पर्टिकुलर, दैट विल डिस्कस थ्रू क्वेश्चन। और कंसेप्ट क्या है कि फॉर एवरी मैट्रिक्स A of rank R there exist non-singular matrices P and Q such that PAQ is in normal form। PAQ जो हैं वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। तो if A is a matrix of order m cross n then P and Q are square matrices of order m cross m and n cross n respectively। Done। Let us discuss an example of this kind। Question is find the rank of the matrix A। मैट्रिक्स दे रखी है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, 3 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट रो है -1 2 -1 -2, सेकेंड रो -2 5 3 0, थर्ड रो 1 0 1 10। ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। अच्छा, एक चीज और, नॉर्मल फॉर्म विल हेल्प टू इन फाइंडिंग द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो मैट्रिक्स की रैंक निकालने में बहुत हेल्पफुल होती है। कैसे निकलती है रैंक? जी IR था, IR दैट R इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A। हमने लिखा था ना वहाँ रैंक R, डिफाइन ही उसको इस तरीके से किया था, तभी यहाँ IR लिखा था। तो जो जितने भी ऑर्डर की हमारी आइडेंटिटी बनेगी वही ऑर्डर जो होगा, जितना ऑर्डर आइडेंटिटी का होगा वही रैंक होगा मैट्रिक्स की। तो हमारा क्वेश्चन ही यही है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है बाय रिड्यूसिंग इट टू द नॉर्मल फॉर्म। और रैंक निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज हिट एंड ट्रायल मेथड भी था, बट फाइंड रैंक बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालनी है, नॉर्मल फॉर्म वाले कंसेप्ट से निकालनी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वहाँ से जो जितने भी ऑर्डर की आइडेंटिटी आ जाएगी वो हमारी मैट्रिक्स की रैंक बन जाएगी। I3 3 ऑर्डर की आ गई। अच्छा, इसमें I4 4 रैंक हो सकता है मैट्रिक्स का? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी नहीं बन सकती। तो डैट मीन्स अगर m क्रॉस n ऑर्डर है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो कुछ भी हो, बट इट इज वेरी श्योर दैट इट इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m क्रॉस n। वो m और n में से जो मिनिमम है आइदर वो होगी या उससे छोटी होगी। ठीक है, 3 क्रॉस 4, क्योंकि उसमें उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी ही पॉसिबल नहीं है। 4 क्रॉस की 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी पॉसिबल है, तो रैंक जो होगी वो स्टार्ट होगी 3 से। तो हाँ, अगर हमें इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी करना हो तो हम इसमें 4 ऑर्डर के माइनर्स को चेक ही नहीं करेंगे। 4 ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या कोई 4 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स के ही तो माइनर्स निकलती हैं। तो दैट मीन्स विल स्टार्ट विद ऑर्डर 3। अब हमें इस क्वेश्चन को करना है रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। तो डैट मीन्स इसे नॉर्मल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसकी रैंक निकालनी है। रैंक तो फिर एक लाइन का ही कंसेप्ट है, तो पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होती है आइडेंटिटी बन जाए या ज़ीरो बन जाए। तो लेट अस स्टार्ट विथ, हमने इसमें फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाया, ये हमारे पास मैट्रिक्स है एज इट इज। फर्स्ट रो -1 2 -1 -2, सेकेंड रो -2 5 3 0, थर्ड रो 1 0 1 10। ये हमारी गिवन मैट्रिक्स हो गई। अब हम इसके ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे, अपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस।
रो ऑपरेशन हो गई या कॉलम ऑपरेशन, जो भी सूटेबल हो जहाँ पर भी। तो वो लगाने के बाद फिर हम देखेंगे कि किस ऑर्डर की इसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले मैंने ऑपरेशन लगाया R1 इंटरचेंज विद R3, क्योंकि R3 में यहाँ फर्स्ट 1 था, तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ तो यहाँ 1 अपने आप से आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाया, R1 इंटरचेंज विद R3। तो थर्ड रो 1 0 1 10 विल बिकम योर फर्स्ट रो 1 0 1 10। फर्स्ट रो -1 2 -1 -2 will become your third row -1 2 -1 -2। सेकेंड रो एज इट इज -2 5 3 0, ये सेम रहेगी। तो 1 बन गया। अब 1 बनाने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाने हैं। आइडेंटिटी पे फोकस कर रहे हैं हम, और यहाँ 1 बनाने से फायदा हो गया, यहाँ 0 भी साथ बन गई। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे इसको, जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऑपरेशंस क्या लगाएंगे, -2 को 0 बनाना है 1 की हेल्प से। अगर -2 में 2 ऐड कर दिया जाए तो 0 बन जाएगा। तो R2 चेंजेस विद R2 + 2R1। इसी तरीके से ऑपरेशन लगेगा, R2 चेंजेस विद R2 + 2R1। और यहाँ -1 को 0 बनाना है हमें, -1 में 1 ऐड कर दिया जाए तो वो अपने आप से 0 हो जाएगा। तो R3 पर क्या ऑपरेशन लगा, R3 चेंजेस विद R3 + R1। तो अब हम नेक्स्ट के लिए क्या ऑपरेशंस लगाएंगे, दो, R2 चेंजेस टू R2 + 2R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 + R1। लगाओ। फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 1 10, सेम बिल्कुल 1 0 1 10। सेकेंड पे लगाओ R2 + 2R1, पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, 2 0 2 20। इन दोनों को ऐड करना है हमें, 2 + 2 0 0 + 5 5 2 + 3 5 20 + 0 20 हो गया। R2 में चेंजेस। तो सेकेंड रो हमारी क्या बन गई, सेकेंड रो जो हमारी -2 5 3 0 थी, दैट विल चेंजेस इनटू 0 5 5 20। तो हमारा मेन फोकस था यहाँ 0 बनाना, और वो हमने बना दिया। अब इसको चेंज करना है, इसको और इसको प्लस करके। ऑपरेशन क्या था, R3 चेंजेस विद R3 + R1। तो थर्ड रो और फर्स्ट रो को ऐड करो, -1 + 1 0 2 + 0 2 -1 + 1 0, हेल्पफुल हो गया, 0 बन गया। -2 + 10 8। हमारी थर्ड रो ट्रांसफॉर्म हो गई। क्या थी वो थर्ड रो, -1 2 -1 -2, ट्रांसफॉर्म होके क्या आ गई, 0 2 0 8। ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन करना था क्या था हमारा, कि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम 1 0 0 बनाना था, दैट विल मेक 1 0 0। यहाँ साथ में एक फ़ायदा हो गया, यहाँ 0 भी बन गई। देखते हैं ये चेंज होती है या नहीं, दैट डजेंट मैटर अभी। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे क्या बनाना है, 0 1 0। ऊपर तो 0 ऑलरेडी है, हमें बनाना क्या है, नीचे 1 और 0। तो 1 कैसे बनाया जाएगा, इस रो को पूरे को 5 से डिवाइड कर दूं, यहाँ 1 बन जाएगा। 1 बनने के बाद इस 2 को 0 बनाना, नेक्स्ट स्टेप में बनाया जाएगा वो। तो कैसे बनाया जाएगा वो 0, अगर मैं इस 2 में 2 माइनस कर दूं तो 0 बन जाता है वो।
तो क्या करोगे, R3 माइनस 2R2, और वो तब अप्लाई होगा जब ये 1 बन जाएगा। तो अब ऑपरेशंस क्या लगेंगे, R1 चेंजेस विद 1/5 R1 एंड R3 चेंजेस विद R3 माइनस 2R2। दैट ऑपरेशन विल डिपेंड ऑन दिस। इसको अप्लाई करने के बाद इस वेट R2, दिस इज R2। हम इस R2 को अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई करेंगे, उससे पहले ये अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स क्या आ गई हमारी, फर्स्ट रो हो गई 1 0 1 10, सेकेंड रो हो गई 0 1 1 4 एंड थर्ड रो इज 0 0 -2 0। तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 1 0 0 0 1 0 बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 1 0 0 1 बनाना है। अब सबसे पहले इसे 1 बनाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग R3 चेंजेस विद -12 ऑफ R3, एंड फिर इन दोनों को 0 बनाना है, ऊपर वाले 1 को और इधर वाले 1 को 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 पर। तो जब ये 1 पे ट्रांसफर हो गया तो इसको इन दोनों को इसकी हेल्प से 0 कैसे बना सकते हैं, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 भी 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशंस क्या लगा देंगे, R1 माइनस R3 एंड R2 माइनस R3। तो जब ये ऑपरेशंस लग जाएंगे तो मैट्रिक्स विल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, फर्स्ट रो को पहले तो इसको 1 से डिवाइड करो, -2 से, 0 0 1 0 हो गया। अब इन दोनों को कोरिस्पॉन्डिंग माइनस करते चलो, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 10 - 0 10, सेम हेयर, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 4 - 0 4। अब ये आइडेंटिटी तो बन गई 3 ऑर्डर की, इससे बड़े ऑर्डर की आइडेंटिटी बन नहीं सकती, इनको जीरोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूज कॉलम ऑपरेशंस। इस 10 को इस फर्स्ट कॉलम की हेल्प से 0 बना दो, इस 4 को इस फर्स्ट सेकंड कॉलम की हेल्प से 0 बना दो, हो जाएगा। तो C4 चेंजेस विद C4 - 10 C1 एंड C4 चेंजेस विद C4 - 4 C2। दोनों को एक एक करके अप्लाई कर लो, कोई सा भी पहला अप्लाई कर लो या दोनों को एक साथ अप्लाई कर लो, दैट्स अप टू यू। वो किसी भी जीरो को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड यहाँ आ जाएगा 0 0 0। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी हो गई ऑर्डर 3 की, I3, और ये हो गया 0। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, I3 विद 0 मैट्रिक्स। इट इज ऑफ द नॉर्मल फॉर्म I3 विद 0। I3 रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 3 है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें 2 टाइप के ही बन सकते हैं, IR विद 0 या इस टाइप से IR विद 0। ये पॉसिबल है M क्रॉस N हो, M जो लेस देन N है, और ये पॉसिबल है तब जब M इज ग्रेटर देन N, ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल।
और अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो हम बना सकते हैं IR 0 0 0 इस टाइप की, IR इस टाइप की, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके साथ वाले स्टेप से हम उसकी रैंक भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक P और Q वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म वेयर A इज दिस। एक ये मैट्रिक्स दे रखी है, हम इसको करने का प्रोसीजर क्या है, हम स्टार्ट करेंगे IAI मैट्रिसेस से। I आइडेंटिटी, A मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे और हम ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से लगाएंगे, इसको आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में। बट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम जो ऑपरेशंस लगेंगे वो रो और कॉलम दोनों हो सकते हैं। तो हम रो ऑपरेशंस फर्स्ट मैट्रिक्स पे लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन सेकंड मैट्रिक्स पे लगेगा। पहले वाली पे रो लगेंगे, सेकंड वाली पे कॉलम। अब जैसे यहाँ रो लगाया तो ये हमारी मैट्रिक्स चेंज हो गई, ये भी चेंज हो गई, ये एज इट इज़। फिर रो लगाया तब भी इसी में चेंज आया और ये तो हमेशा चेंज होगी, ये एज इट इज़। अब कॉलम लगाया तो ये एज इट इज़, इस पर चेंज हुआ, इस पर चेंज हुआ, और फिर कॉलम लगाने पे यहाँ चेंज हो गया। तो यहाँ से हमारी जो मैट्रिसेस हैं P और Q, ये दो अलग अलग मैट्रिक्स आ गई, और जो वो बीच में थी वो आइडेंटिटी में ही ट्रांसफॉर्म हो गई, I3 ही बन गया। तो डैट मीन्स वो नॉर्मल फॉर्म हो गया PAQ, P भी मिल गया, Q भी मिल गया। और चेक कर सकते हैं दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, दोनों ही नॉन सिंगुलर हैं, और I3 बना है तो मैट्रिक्स की रैंक 3 आ गई। तो इस तरीके से हम मैट्रिसेस फाइंड करेंगे P एंड Q। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।